नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम प्रीलिम बूस्टर के अंदर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, G20 की जो समिट है वो भारत के अंदर न्यू दिल्ली में होने जा रही है और ये सबसे इम्पोर्टेंट समिट है और इसके लिए काफ़ी ज़ोरों शोरों से जो तैयारियां थी वो चल रही थी। अब देखिए, वहीं पर आपका G20 की समिट के लिए एक और आपका कन्वेंशन एक सेंटर है जिसका नाम है भारत मंडपम। ठीक है, वहां पर एक नटराज स्टैचू जो है वो इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, ये जो नटराज स्टैचू है काफी बड़ा है देखने में और लगभग 27 फीट इसकी हाइट है। अब नटराज स्टैचू होता क्या है, देखिए आपने बहुत सारी बुक्स में इस तरह की इमेज देखी होगी। ये ऐसा मानना है कि ये शिव का एक स्कल्पचर है या फिर शिव की एक आपको मूर्ति नजर आएगी जिसमें वो डांस कर रहे हैं। शिव भगवान की हम बात कर रहे हैं, तो उसी को नटराज के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे खास बात क्या है कि ये आपका जो नटराज की मूर्ति है ये आपका भारत मंडपम में इंस्टॉल किया गया है। G20 का एक सेंटर है वहां पर, और इसके ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक स्टेटमेंट दी है दैट द नटराज स्टैचू एट द भारत मंडपम विल स्टैंड एज द टेस्टामेंट टू इंडियाज age old artistry and the tradition. Okay, Prime Minister Narendra Modi has remarked that the magnificent Nataraj statue at the Bharat Mandapam brings to the life aspect of the India's rich history and the culture. अब देखिए, अगर इसकी बात करें नटराज स्टैचू के बारे में, क्योंकि सवाल पूछे जा सकते हैं। अब आपका इतने इंपॉर्टेंट इवेंट में अगर ये जो नटराज स्टैचू है वहां पर लगाया गया तो ऑब्वियसली यहाँ से सवाल जो है डेफिनेटली बनते हैं। तो पहली चीज क्या है, ये जो नटराज स्टैचू बनाया गया है अष्ट धातु से बनाया गया, मतलब 8 तरह के जो मेटल्स हैं उनसे इसकी फॉर्मेशन की गई है। और ये जो आपका बनाया गया है 27 फीट ऊंचा है, मतलब कि हाइट की बात करें, और 18 टन जो है इसका वेट हमें नजर आता है। ठीक है, और इसको बनाने वाले जो है रेनॉल्ड स्कल्पचर है, जो बनाने वाले हैं उनको बोला जाता है राधा कृष्ण सतापति ऑफ स्वामी मलाई इन दी तमिलनाडु की ये रहने वाले हैं। इन्होंने बनाया है, मेन आर्किटेक्ट है या फिर स्कल्पचर है, और उसके साथ इनकी जो टीम के और मेंबर्स हैं उन्होंने मिलकर रिकॉर्ड टाइम मतलब कि 7 मंथ के अंदर इसको प्रिपेयर किया है। ठीक है, एक चीज ये इंपॉर्टेंट है। आगे अगर बात करें इस मूर्ति का हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ये नटराज जो शब्द है ये 2 संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना है जिसमें नट और राज है। नट का मतलब होता है एक्ट करना, डांस करना या फिर ड्रामा करना, और राजा का मतलब होता है किंग या फिर लॉर्ड। तो यहाँ पर जो इसका मतलब निकल के आता है वो क्या है, नृत्य का जो लॉर्ड हो, नृत्य के जो किंग हो, राजा हो, उसको नटराज कहा जाता है। अब देखिए ये जो नटराज मूर्ति है इसका संबंध शिवा गॉड के साथ है हमारा, क्योंकि इसमें जो पोस्चर दिखाया गया है, शिव जी का जो पोस्चर दिखाया गया है वो पोस्चर है क्रिएटर का, प्रिजर्व का और डिस्ट्रॉयर का। मतलब 3 चीजें इस मूर्ति के अंदर रिप्रेजेंट की जाती हैं, क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर। हम जब भी शिव भगवान के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वही इस पृथ्वी के निर्माता भी है, उसको बचाने वाला भी है, और डिस्ट्रॉयर भी वही है, और जो कि रिप्रेजेंट क्या करता है, इंडियन कंसेप्ट ऑफ द नेवर एंडिंग साइकिल। इस तरह का साइकिल जो है मृत्यु और जीवन का जो नेवर एंडिंग साइकिल है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब आगे देखिए, अगर बात करें इस मूर्ति के बारे में तो ऐतिहासिक तौर पर देखिए ये जो आपकी मूर्ति है ये सबसे पहले कहां पर मिली थी, तो इस मूर्ति को सबसे पहले एक रॉक पिलर था, कहां पर, सेयमंगलम अवानी भजना पल्लवेश्वरम टेम्पल, ये आपका कहां पर है, तमिलनाडु में है। वहां पर ये सबसे पहली बार जो मूर्ति है देखी गई थी। और ये जो टेम्पल था ये पल्लवा किंग थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट, उनके द्वारा 6th सेंचुरी BC में बनाया गया था टेम्पल, और उस टेम्पल में ये पहली बार जो मूर्ति है वो देखी गई थी। अकॉर्डिंग टू आवर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और तमिलनाडु, ये पहली नटराज का स्कल्पचर था जो हमें देखने को मिला था, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भी आपके लिए सवाल पूछे जा सकते हैं कि ये मूर्ति सबसे पहले कहाँ पर खोज की गई थी, तो आपका तमिलनाडु के अंदर सेवमंगलम अवानी भजनम पल्लवेश्वरम टेम्पल का नाम है तमिलनाडु में, वहां पर ये मूर्ति सबसे पहले देखी गई थी, जो कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो पल्लवा किंग थे उन्होंने 6th सेंचुरी BC के अंदर बनवाई थी। तो काफी 6th सेंचुरी BC बहुत पुरानी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका करंट अफेयर के अंदर इंपॉर्टेंट था। आगे अगर बात करें, गोयला क्लासिक की तरफ से कई कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं जिसमें आपका RAS का क्रैश कोर्स है, UPSC का फाउंडेशन कोर्स भी है, और उसके साथ
आपका HCS का भी फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया गया है। आप इन सभी कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि goelakclasses.com के नाम से आपको मिल जाएगी। वहाँ पर सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।